नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश के सर्वे सर्वा मोहम्मद यूनुस को भारत ने जिस कदर से डांटा है, उसके बाद से उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि कब डांटा है। पहला सवाल ये होगा क्यों डांटा है और क्या वाकई में उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई है। फिर कुछ लोग कहेंगे हमको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर एक सवाल यह भी है कि ये जो चर्चा हो रही है कि उन्हीं का नेक काटने की कवायद चल रही है, तो जो जैसे ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं, उसी तरह से बांग्लादेश के भी दो नेक हैं। तो वो कौन से नेक हैं जिसकी चर्चा है? ये तमाम सारे सवाल उठेंगे जाहिर तौर पर। तो शुरुआत करते हैं कि भारत ने कब डांटा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है, उठेगा कि हमने तो देखा नहीं। तो अब आपको बताता हूं कि कब इनको डांटा गया और किस वजह से ये इस कदर घबराए हुए हैं। इन्होंने वकील बुला लिए हैं, जी हां, लेकिन मैं पहले आपको बताता हूं कि इनको डांटा कब गया। 20 नवंबर को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव था। इनके जो एनएसए हैं यानी बांग्लादेश के, उनको 20 तारीख को आना था। वो आए हैं 18 तारीख की शाम को। साहब 2 दिन पहले क्यों आए? 2 दिन पहले इसलिए आए क्योंकि जब 16 और 17 अक्टूबर को मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम गई थी, तो इस टीम ने कई सारी ब्रीफ की थी। ठीक है, उस ब्रीफ पर कोई काम हुआ नहीं। खास तौर से लाल मुनेरहाट एयरबेस को लेकर इन्होंने आश्वस्त किया था भारत सरकार को 24 मई 2025 को कि साहब कुछ नहीं होगा। जब इनके यहां गतिविधि शुरू हुई तब मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग गए, इनको टहलाया वहलाया गया और उसके बाद में इन्होंने काम बंद कर दिया। लेकिन फिर काम शुरू हो गया और खबर ये आने लगी कि साहब हम तो अब वहां जो है रडार लगाने जा रहे हैं, जेट फाइटर रखने जा रहे हैं, J-10 और J-17 इस तरह की चीजें होने लगी। तब जो है इनको सीधा संदेश भेजा गया और वो जो संदेश था वो कैलकुलेटेड था। वो संदेश कहां से भेजा गया? वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बढ़ी सेना की गतिविधियों से गया। अब उसके बाद से बांग्लादेश के हाथ पांव फूले, लेकिन असली खेल तब हुआ जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट के बाद तो एकदम स्पष्ट हो गया कि अब बांग्लादेश की खैर नहीं है। इस पृष्ठभूमि में यूनुस ने अपने जो सलाहकार हैं उनको भेजा, कहा 20 के बजाय तुम 18 को ही जाओ और डोभाल साहब से मिलकर संदेश पहुंचाओ। साहब 19 को बैठक हुई, 18 को शाम को पहुंच गए। 19 तारीख को बैठक हुई। बैठक में सिर्फ डोभाल साहब नहीं थे, पहले तो डोभाल साहब से बात हुई, उसके बाद में वो सारे अधिकारी बैठे जिन लोगों ने पूरे दस्तावेज जुटा रखे थे कि क्या क्या आप जो है कर रहे हो बांग्लादेश में, जो भारत की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। और हम अपने पड़ोस में जब हम आपसे सीमा साझा कर रहे हैं तो जो कुछ वहां चला रहे हैं ना, ये कैंप खोले हुए हैं, आतंकियों को खुला छोड़ दिए हैं, कट्टरपंथियों को टहला रहे हैं, तो ये कम से कम हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। वहां इनको दो टूक कहा गया कि जो है जो हैसियत है उसी में रहिए, हद है आपकी, उस हद से अगर बाहर जाओगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये जो संदेश दिया गया उसके बाद से इनकी हालत हो गई खराब। और इसमें एक चीज और जोड़िए, क्यों ये इतने हड़बड़ा गए। ये जब इनके एनएसए यहां होते हैं, यानी वो आते हैं मेल जोल बातचीत करने के लिए, इनको ठीक से समझाया जाता है, उसी दरमियान जो इनके आका हैं, इनके 2 आका हैं। एक तो सुपर आका हैं जो अमेरिका में बैठते हैं, जिन्होंने यूनुस को बिठाया। अब खेल जो है इनका अमेरिका में ही गड़बड़ा गया है। क्यों? क्योंकि वहां हिलरी क्लिंटन की जांच होने जा रही है। मैं कहूं क्लिंटन फाउंडेशन की जांच हो रही है और सोरस फाउंडेशन की जांच हो रही है। इनका जो ग्रामीण बैंक है यूनुस का, वो दोनों से जुड़ा हुआ है। और जब पहला टेन्योर जो डोनाल्ड ट्रंप का था, उस चुनाव में हिलरी क्लिंटन भी खड़ी थी डोनाल्ड ट्रंप के बरक्स। तो इनके ग्रामीण बैंक ने यूनुस के बड़ा सारा फंड किया था, हिलरी क्लिंटन के लिए अभियान चलाया था। यह बात डोनाल्ड ट्रंप भूले नहीं है। ठीक है, दूसरा जॉर्ज सोरस भी अभियान चलाया, किसके खिलाफ? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उससे भी इनके तार जुड़े हुए हैं। तो ट्रंप साहब को दोनों चीज याद है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ठीक है, जांच करने दो, फिर यूनुस को बताता हूं। तो यूनुस दोहरी मार इनके ऊपर पड़ रही है। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ जिन्होंने बैठाया वो कह रहे हैं कि तुमको भगाता हूं मैं। अब इनकी हालत जो है वो खस्ता हो रखी है।
इसी बीच क्या हुआ कि भूटान के सर्वे सर्वा पहुंचते हैं, वो पीएम का संदेश लेकर गए हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीएम 10-11 तारीख को थे भूटान में, और उसके बाद भूटान के जो अगुआ हैं वो पहुंच जाते हैं बांग्लादेश, यूनुस से मिलते हैं, समझाया गया इनको ठीक से। अब इनकी हालत खराब हो रखी है। क्यों? क्योंकि पहले तो इधर समझाया गया, दूसरा आप देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर में पिछले 2-3 दिन से बैठकों का दौर चल रहा है, और उस बैठक में तमाम इंटेलिजेंस के लोग हैं, सशस्त्र बल के लोग हैं, सेना की पहले से वहां तैनाती बढ़ा दी गई है, तमाम सारे ब्रह्मोस सुखोई सब पहले ही लगे हुए हैं वहां पर, और अब अचानक जो है गतिविधि का बढ़ना, तो ये साधारण चीज तो नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर वगैरह चल रहा है, तो इस तरह से सीमा पर जो है इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। बांग्लादेश में भी बहुत कोहराम मचा हुआ है, मतलब उनकी जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से, तो इस कारण कहा जा रहा है कि सर्विलांस वगैरह वहां ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है मामला ये नहीं है। मामला यह है कि जो यूनुस है वो कुछ ज्यादा उड़ रहे हैं, तो उनको जमीन पर लाना है। अब वो इतना जमीन पर आ गए हैं कि उनकी हालत खराब हो रखी है। क्यों? ये जो तमाम सारी चीजें हैं, इससे उनको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं का नेक कट जाए। अब उनके 2 नेक हैं, एक रंगपुर वाला और दूसरा चटगांव वाला। तो इन्होंने क्या किया कि साहब, जब इनको लगा कि अब हमारे पास कुछ चारा बचा नहीं है, तो इन्होंने जो इनके अब आका बने हैं तख्ता पलट के बाद से पाकिस्तान, वहां अपने नेवी के अफसरों को भेज दिया। अब ये बात जो है लोगों को खटकी कि साहब ये नेवी के अफसर को वहां क्यों भेज दिया भाई? अगर ऐसा कौन सा तूफान आना आ गया है, चूंकि अभी 8 नवंबर को ही जो आर्मी है, नेवी है, मतलब युद्धपोत इनका पाकिस्तान का, वो 8 नवंबर को आया था, और उस युद्धपोत के आने से ठीक पहले इनके जो नेवी के अफसर हैं वो गए हुए थे कराची। वो भी किसी इसमें नेवी के हिस्से में ही कोई वहां कार्यक्रम था, उसमें हिस्सा लेने गए थे। अच्छा, वो अफसर वहां हिस्सा लेकर आते हैं, उसी बीच युद्धपोत भी पाकिस्तान का आ जाता है चटगांव, और फिर आपने अफसर भेज दिए। अब आप कहेंगे अफसर भेज दिए, ठीक है भेज दिए, इसमें आप कहां लगा आपको कि वो डर के कांप रहे हैं? खबर यह है कि जो अफसर गए हैं वो कोई एग्रीमेंट करने गए हैं। अब वो एग्रीमेंट जो है उसके बारे में कहीं कुछ कहा नहीं गया है, अनडिक्लेयर्ड है वो, लेकिन वो कोई एग्रीमेंट करने के लिए गए हैं। अब जो पृष्ठभूमि हमने आपको बताई, उस पृष्ठभूमि में आपको क्या लग रहा है कि वो कौन सा एग्रीमेंट करने गए होंगे? एक ही एग्रीमेंट करेंगे कि हमको बुलाकर धमकाया गया है। देखिए, अब धमकी तो ऐसे दी जाती है ना, अब वो कोई गली मोहल्ले की लड़ाई तो है नहीं कि बाहर निकल के जो है उनको कहा जाएगा कुछ। डिप्लोमेसी में ये सारी चीजें कन्वे की जाती हैं, तो वो यूनुस के पास कन्वे हो चुकी है। यूनुस ने सोचा था कि दबाव बनाएंगे, वो वकील बुलाए हैं ब्रिटेन से कि शेख हसीना को लाएंगे और आर्म ट्विस्ट करेंगे भारत का। चूंकि देखिए क्या है ना कि यूनुस एक तो उम्र ज्यादा हो गई है, अब इतनी उम्र हो गई है कि उसमें कितना ठीक से काम कर रहा है ये भी कहना मुश्किल है। वो मैं यूं भी कह रहा हूं चूंकि वो तो बड़े प्रोग्रेसिव माने जाते हैं बांग्लादेश में, और जिस तरह से वो प्रोग्रेसिव एजेंडा चला रहे हैं वहां पर, उस प्रोग्रेसिव एजेंडे में उन्होंने कट्टरपंथियों को पनाह दे रखी और आरामगाह बना दिया बांग्लादेश का। इससे वहां का जो लिबरल तबका है वो परेशान है, तबाह है एकदम, वो सड़क पर उतर आया है। तो ये हाल है यूनुस का। तो इसलिए माना जा रहा है कि यूनुस बहुत घबराए हुए हैं, उनके अंदर बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। तो उन्होंने आंदोलन कैसे दबाया जाए, एक उनकी अच्छा आर्मी जो है वो उनकी बात सुनती नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी बना रखी है कि ये जो हमारी आर्मी है ये कुछ कुछ करेगी। तकरीबन 8-9 हजार लोग उन्होंने संभवतः रिक्रूट भी कर रखे हैं। उनको लगा था कि हम भी खलीफा बन जाएंगे, तो उसी ढर्रे पर वो तमाम कट्टरपंथियों को पनाह दे रहे थे। लेकिन वो भूल गए थे कि पड़ोस में किसके हैं, भारत के, और प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो हमारे पड़ोस में बैठकर
हमारे ही खिलाफ अभियान चलाओगे तो ये तो नहीं होगा। वो चिराग तले अंधेरा कहावत है, लेकिन यहां नहीं है चिराग तले अंधेरा। यहां हम चिराग उठाएंगे और जो है उसको एक एक करके सबक सिखाएंगे, ये स्थिति है। तो इसलिए ये परेशान हो रखे हैं। तो इन्होंने हाजिरी लगाई है अपने जो बॉस है उनके पास, चूंकि वही आजकल इनकी मदद कर रहे हैं हर तरीके से। वही जैश का कैंप लगवा रहे हैं, लश्कर का कैंप लगवा रहे हैं। ठीक है, तमाम सारे जो कट्टरपंथी हैं बाहर के भी, उनको भी लाकर यहां जो है बिठा रहे हैं। बाहर यानी मैं आपसे ये कहूं कि साउथ एशिया के बाहर ये स्थिति है, तो उनको भी ला के बिठा रहे हैं। तो कुल जमा कहानी यही है कि जिस तरह से इनको एनएसए ने समझाया है, या मैं ये कहूं कि भारत ने हड़काया है, उसके बाद से ये भागे भागे फिर रहे हैं। और उसी भागे भागे में ये गए हैं पाकिस्तान कि भैया कुछ तो करो। तो अब देखिए बाकी क्या कहानी होती है, लेकिन जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम ये बता रहा है कि इनको सीधा सीधा अल्टीमेटम दिया गया है। और उस अल्टीमेटम में आपको फिर एक बार कहूं कि वो ब्रह्मोस गिरेगा, इसकी संभावना मुझे कम लग रही है। मुझे संभावना इसकी ज्यादा है कि यूनुस की कुर्सी जाएगी, क्योंकि यूनुस सुधरेंगे नहीं तो इनकी कुर्सी जाएगी और उसके बाद में वहां ऑपरेशन चलेगा। जैसे म्यांमार में चल रहा है, जब भी ये उल्फा वाले या और वहां जो सब अलगाववादी उग्रवादी संगठन है नॉर्थ ईस्ट में, वो ज्यादा उछल कूद करते हैं और भाग जाते हैं म्यांमार में, तो वहां घुस के पीटा जाता है। वही यहां होगा कि वहां एक सरकार बनेगी चुनी हुई, और उसके बाद में बाकायदे वहां पर कोवर्ट ऑपरेशन चलेगा। कुल संभावना इसकी ज्यादा नजर आती है। लेकिन वो तो बात की बात है, अभी तो यूनुस को अपनी गद्दी बचानी है। तो उस गद्दी बचाने के लिए जो कवायद कर रहे हैं वो कुछ इसी तरह की है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।